हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों के 46 पैटर्न सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, या स्पेसिफिक पैटर्न्स में आपको डिफिकल्टी वो पैटर्न भी आप चूज करके देख सकते हैं। नाउ इस पैटर्न के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में इस पैटर्न को हमने कई बार सॉल्व किया होगा। अगर ये देखेंगे आप, 1 स्टार या 2 स्टार या 3 स्टार, दिस पैटर्न्स को जो ऊपर हाफ आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने इसे मल्टीपल टाइम सॉल्व किया होगा अलग अलग वे में। कभी हमने स्टार के वे में सॉल्व किया, कभी हमने नंबरिंग में सॉल्व किया, कभी हमने एबीसीडी में सॉल्व किया, कभी हमने 1 एंड 0 के फॉर्मेट में डिफाइन किया है उसे या सॉल्व किया है उसे। सो इसके बेस जो है, इसको सॉल्व करने के लिए हमने बहुत सारे देखे हैं, बिकॉज सिंपल पैटर्न है। ओके, अब इसे और इसे जो हाफ डायमंड आपके जो नीचे का आपके पास में पैटर्न दिख रहा है एंगल में, इसे दो पैटर्न को मिला के इसे सॉल्व किया हुआ है। तो ये विद द हेल्प ऑफ ये भी सेम पैटर्न है, जहां पर हम लोग इसे मल्टीपल वे से सॉल्व कर सकते हैं, विद सिंगल फॉर लूप, विद 2 फॉर लूप, या फिर विद 1 फॉर लूप। ओके, सो यहाँ पर मैं इसे पहले जाता हूँ मल्टीपल फॉर लूप से सॉल्व करने के लिए। तो टोटल 4 फॉर लूप इसे लगेंगे। डेफ पैटर्न 1 फर्स्ट वे में। नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन रेंज 5 रोज हमें एक साथ प्रिंट करना है। सो यहाँ हम लोग रेंज ले लेंगे 1 to 6। ओके, देन फॉर जे इन रेंज। ओके, अब मुझे 1 स्टार चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। इट मीन्स ये जो जे लूप आपके पास में जो प्रिंट करने वाला है स्टार को, इसका हर लाइन पे जो पैटर्न काउंट है वो चेंज हो जाएगा। फर्स्ट लाइन पे 1 है, सेकंड लाइन पे 2 है, देन 3 है, देन 4 है, देन 5 है। सो हर लाइन पे जो है वो पैटर्न काउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, स्टार कॉमा एंड कीवर्ड। सो यहाँ पर मुझे ऐसा चाहिए कि 1 से तो स्टार्ट हो रहा है, बट फर्स्ट टाइम 1 ही जा रहा है, तो आई का वैल्यू 1 है, तो 1 एंड 1 में कुछ नहीं होगा, तो यहाँ मैं i+1 डिफाइन कर देता हूँ, ताकि ये वैल्यू फर्स्ट टाइम रेंज में 1 से 2 हो जाए। देन आई का वैल्यू इंक्रीज होगा, 1 से 3 हो जाएगा। देन आई का वैल्यू 3 होगा, 1 से 4 हो जाएगा। आई का वैल्यू 4 होगा, 1 से 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन ये 5 होगा, ये 1 से 6 हो जाएगा। इट मीन 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार ये लूप आपके पास प्रिंट कर सकता है। ओके, इसे मैं यहाँ पर कोलन डिफाइन करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट डिफाइन कर देता हूँ फॉर न्यू लाइन के लिए। अब अगर आप इतना ही प्रोग्राम्स को रन करते हैं फॉर कॉल पैटर्न 1 फंक्शन, तो ये देखिए कि ये हाफ प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पर हाफ जो पैटर्न आपके पास में प्रिंट हो रहा है। अब इसके नीचे का जो पार्ट है वो हमें प्रिंट करना है, यहाँ से ये दिस 4 लाइन जो नजर आ रही है। ओके, सो इसके लिए मैं यहाँ पर एक और फॉर लूप डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। अब मुझे फर्स्ट लाइन में 4 स्टार प्रिंट करते हैं, फर्स्ट लाइन पे 4 स्टार प्रिंट करने हैं। सो यहाँ पर मैं रेंज लेता हूँ अगेन 1 to 6, 1 to 5 फॉर जे इन रेंज। ओके, अब आई का वैल्यू कितना है, 1 है। अगर मैं यहाँ 1 से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 से स्टार्ट करता हूँ, आई तक जाता हूँ, तो ये 1 स्टार प्रिंट करेगा i+1 करने पर। सो हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमें 4 स्टार प्रिंट करना है, तो हम लोग आते हैं 5 to 1 या 4 to 0। आप 5 to 1 भी ले सकते हैं एंड 4 to 0 भी ले सकते हैं। एनी हाउ हमें वहां पर 4 टाइम्स रिपीटेशन चाहिए। ओके, नाउ यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट स्टार कॉमा एंड कीवर्ड, ताकि वो उसी लाइन पे रहे। बाहर आने के बाद ये न्यू लाइन पे जाएगा प्रिंट। देखिए ये पैटर्न सॉल्व हो गया है। इफ आई एम रन दिस 5 to 1, ओके, हर बार ये 5 to 1 नहीं जा रहा है, 5 to I, सॉरी। ओके, सो 4 स्टार, देन 3, देन 2, देन 1, ये आपके पास में पैटर्न कंप्लीट बन गया है। ओके, सो हम लोगों ने इसे 2 सेक्शन से बनाया। नाउ यहां पर हम लोग एक और तरीका यूज करते हैं। अब इस पैटर्न को मैं 2 फॉर लूप से भी कंप्लीट कर सकता हूँ। इस पैटर्न को हम लोग 2 फॉर लूप से भी कंप्लीट कर सकते हैं। सो यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे फॉर आई इन रेंज 1 to 6। सो इसमें मैं जो प्रिंट स्टेटमेंट है सिर्फ वही रखता हूँ, जो प्रिंट स्टेटमेंट है सिर्फ वही रखता हूँ, और जो एंड कीवर्ड हमने दिया है उसे हम लोग हटा देंगे। ओके, अब फर्स्ट लाइन पे कितना स्टार प्रिंट होना चाहिए, 1, तो ये मल्टीप्लाई विद आई कर देते हैं इसको। सेकंड लाइन पे 2, देन 3, देन 4, देन 5 वो प्रिंट कर देगा।
इसे फंक्शंस का नाम भी मैं पैटर्न 2 डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर। इफ आई एम रन दिस, सो ये आपके सामने आ जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड केस में भी यहां से हम लोग इस फंक्शन को हटा देते हैं। और यहां जो आपके पास में फॉर लूप है, इसे आप एक तो 4 से 0 तक लेकर जाइए, 4 to 0 कर दीजिए, या फिर 1 to अगर आप 6 ले रहे हैं तो फिर आपको नीचे कैलकुलेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा मैथमेटिक्स का। ओके, सो यहां पर मैं डिफाइन करता हूं इनटू आई, तो भी ये प्रोग्राम सॉल्व हो जाएगा। देखिए सेम आउटपुट है। एक तो आप यहाँ पर 4 से लेकर 0 आइए, या अगर आप यहाँ पे 1 to 6 ही लेते हैं तो भी चलेगा। तो मैं दोनों भी तरीके से बता देता हूँ आपको। सॉरी 1 to 5, बिकॉज 4 ही लाइन चाहिए हमें। तो यहाँ हम लोगों के लिए फर्स्ट टाइम पे हमें कितना चाहिए यहाँ पर कि ये फर्स्ट टाइम पे 4 चाहिए, तो यहाँ मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा कि 4 आए। सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ 5 माइनस आई, 5 माइनस आई। सो आई का वैल्यू कितना है 1, 5 में से माइनस हो जाएगा 1, तो ये होगा 4, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन सेम 3, देन 2, देन 1। सो ये सेकेंड तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। सो ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पर 4 फॉर लूप से डिफाइन किया, यहाँ पे 2 फॉर लूप से डिफाइन किया, बट 2 पार्ट में सेक्शंस करके हम लोगों ने उसे परफॉर्म किया है। अगर इसे सिंगल फॉर लूप से हमें सॉल्व करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं जो पार्ट 2 हम लोगों ने डिफाइन किया है, पैटर्न 2 हमने डिफाइन किया है, इसी को ही कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। इसका नाम दे देंगे पैटर्न 3। ओके, और यहां से इसे हटा देता हूं। अब अगर आप देखेंगे इसे कॉल करने पर ये फर्स्ट हाफ प्रिंट कर रहा है। ओके, बिकॉज 1 से 6 है, सो इसे मैं लेकर जाता हूँ 1 से 10 तक, तो ये 9 रोज आपके पास प्रिंट करेगा। नाउ अब ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते जा रहा है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सो 5 रोज के बाद ये नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई प्रिंट स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पर इफ एल्स डिफाइन कर देता हूँ। इफ आई अगर लेस देन 6 है तो ही आपके पास में ये लाइन प्रिंट होना चाहिए। अगर लेस देन 6 नहीं है तो फिर ये एल्स में हम लोग डिफाइन कर देंगे। एल्स प्रिंट। अब देखिए अगर मैं यहां पर सेम वे में स्टार इंटू आई करता हूं, सो ये सेम ऊपर जो आपके पास में हमारे पास 1 से लेकर 9 तक स्टार प्रिंट कर रहा था, सेम वे में ही प्रिंट करेगा। यस, सो यहाँ मेरे पास में जो स्टार है वो डिक्रीज होना चाहिए। सो यहाँ आई की जगह पर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, और यहाँ हम माइनस कर देते हैं i माइनस, क्योंकि i का वैल्यू फर्स्ट टाइम 6 है, देन 7 होगा, देन 8 होगा, देन 9 होगा, i माइनस x इंटू 2। तो 6 है तो वो 4 हो जाएगा, 6 है सो 4 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ x को इंक्रीज कर देंगे, x इक्वल टू x प्लस 1। डन। तो आपके पास में ये पैटर्न यहाँ पर इस तरीके से भी सॉल्व हो गया है। सो गाइज दिस आर दी वेज जिसके थ्रू हम लोग इस पैटर्न को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पैटर्न को डिस्प्ले करवाना है या उसका आपको वीडियो बनाना है, सो आप उसको कमेंट में शेयर करिए, हम लोग उसका एक अलग से सेपरेट बना के इस सीरीज में ऐड कर देंगे। थैंक यू।